नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और कुछ दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ में अपने सेशन की शुरुआत करता हूं कि आइए देखते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, चाहे भटक कर ही सही, पर भूला तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। और हम जो पढ़ रहे थे क्लास 10 का प्रश्नावली 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपन को, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और फिर प्रकृति से अपन को ज्ञात होगा कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक। अगर वास्तविक है तो उसके हल ज्ञात करने हैं, अगर वास्तविक ही नहीं है तो उसके हल तो आएंगे कैसे। देखो इसके हल पहले कैसे का वास्तविक अवास्तविक का पता कैसे लगाऊंगा। देखो डी का मान निकालना है मेरे को क्या निकालना है, मेरे को डी का मान निकालना है। अगर डी का मान मेरा 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक होगा, डी का मान बराबर 0 आता है तो वास्तविक होगा, और डी बराबर मेरा आता है डी लेस देन 0 आता है तो वो, इन दोनों कंडीशन में तो वास्तविक मूल होंगे, और इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अवास्तविक मूल होगा। वास्तविक और इस वाली कंडीशन में अवास्तविक होगा। अब देखो डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर निकालते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये होता है डी निकालने का सूत्र। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल, अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक मूल, और 0 से छोटा है तो अवास्तविक मूल होगा, मतलब उसका मूल वास्तविक नहीं होता। और डी क्या होता है, देखो अपन x के मूल निकालते हैं तो ये होता है, इसका सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे ए सी बट्टे में 2a। ये इसके बहुपद द्विघात समीकरण के जो मूल निकालने के सूत्र है। अब देखो इसमें a b c क्या है, a तो जो होगा ये समीकरण का रूप ये होता है a x स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का c बराबर में क्या हो 0। यानी a तो देखो x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक b x का गुणांक और c अचर पद किसी के गुणा, देखो a है ना x स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ है इसलिए x स्क्वायर का गुणांक, b x के गुणा में लिखा हुआ है इसलिए x का गुणांक, और c किसी के भी गुणा में लिखा हुआ नहीं है तो ये अचर पद का गुणांक है। तो आइए देखो, अगर अब देखो तीन कंडीशन ही बनेगी, मेरी कंडीशन कितनी बनेगी, 3 ही बनेगी। या तो इसका मान 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या छोटा होगा। इसी पे डिपेंड करेगा कि मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक। तो देखो अगर मूल अगर 0 से बड़े हैं तो अलग अलग मूल आएगा, अलग अलग क्यों आएगा, क्योंकि एक देखो यहाँ लगा हुआ है प्लस माइनस का चिन्ह, तो एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। अगर इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा तो यही तो बच जाएगा। अब 0 तो इसमें जोड़ो या घटाओ तो दोनों क्या आ जाएंगे, समान मूल आएंगे। और तीसरे कंडीशन में तो अपने मूल ही वास्तविक नहीं है, तो वो वास्तविक ही नहीं है तो उसके मूल आएंगे भी नहीं। तो आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन, देखते हैं अपन। एक बार इसको मैं मिटा लेता हूँ, एक बार के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ। ये लो जी, मैंने इसको साफ कर लिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। एक को देखो द्विघात समीकरण का रूप लिख लेता हूँ पहले तो, a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का c बराबर में 0, यही वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सोल्व करें। देखो a की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ बराबर में लिख लेते हैं। a बराबर तो मेरे को 2 दिया गया है, b बराबर मेरे को माइनस का 3 दिया गया है, और c बराबर क्या है 5 दिया है। तो देखो अब इसमें मैं d का मान ज्ञात करूंगा, d का मान यानी d बराबर क्या था मेरा, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करूंगा। अब देखो b का मान तो क्या है, b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस लगाएंगे, 4 तो 4 लिखा, गुणा a की जगह कितना है 2 लिख दिया, गुणा c की जगह कितना है 5 है, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 बन गए 40 हो गया। तो ये कितना हो गया -31।
माइनस का 31 वाली संख्या मतलब ये क्या है, जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी है तो इसका मूल क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो मूल का अस्तित्व भी नहीं होगा। तो मूल का क्या नहीं है, मूल का अस्तित्व भी नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है तो मूल का अस्तित्व भी नहीं है। यहाँ ये लाइन लिख देंगे अपन। अब देखो, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ। दूसरे क्वेश्चन को मैंने ये लो, अब देखो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी सेम ही चीजें फॉलो होगी, यानी ए का मान, अब ये दूसरे क्वेश्चन पे आ गया अपन, यानी ए का मान इस यहाँ लिख लेता हूँ, इसके भी एक ए बी और सी का मान, ए बी और सी का मान लिख लिया मैंने। ए बराबर क्या दिया है, बी बराबर क्या दिया है और सी बराबर क्या है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो ये देखो ये 3 आ गया, और x का गुणांक -4√3 है, माइनस का 4 और √3 है, और c का मान कितना है, c का मान 4 है। ये लो कि c का मान 4 है, तो पहले d का मान निकालूंगा। d का मान यही d का जो सूत्र है ये लिखा हुआ है मेरे पास, b² माइनस का 4ac। अब देखो b² की वैल्यू मतलब b का 4 माइनस 4√3 का स्क्वायर करूं और माइनस 4 गुणा ए का मान तो 3 है और सी का मान 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, ये लो जी 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। माइनस 4 से 12 और 12 से क्या हो गया, 48 हो गया, मतलब 16 से 48 और 48 माइनस 48 क्या हो गया मेरा, 0 आ गया। अगर मेरा 0 का बराबर आता है इसका मान, ये देखो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आते हैं, तो ये क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ये लो जी मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, वास्तविक मूल होंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे मेरे, दोनों मूल क्या होंगे मेरे, समान होंगे। वास्तविक मूल और समान मूल, समान मूल क्यों होंगे, क्योंकि इसका मान, अब देखो इसको एक बार इधर से साफ कर लेता हूं मैं, और उसके बाद देखते हैं अपन। अब वास्तविक मूल आ गए तो मूल का अस्तित्व है, और मूल का अस्तित्व है तो अपन को क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं कि कौन कौन से मूल होंगे। मूल का मान वास्तविक है तो मूल ज्ञात करने हैं कि कौन कौन से मूल होंगे। तो आइए देखते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए अपन ने ये सूत्र देखा है, मूल ज्ञात करने के लिए अपन ने अभी एक सूत्र देखा था कि x बराबर क्या सूत्र लगाना है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। अब देखो इस b² माइनस 4ac का मान तो मेरे पास आ गया, ये रहा 0, ये b² माइनस 4ac का मान ही तो है, ये बराबर में इसी के तो था, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन इसको निकालते हैं, माइनस b की वैल्यू को माइनस करना है, तो माइनस पहले से है, तो ये लिखा मैंने -4, और माइनस अंदर भी आएगा √3 प्लस माइनस ये देखो यहाँ है ना, ये था, इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो इसको तो रख दो 0 डायरेक्ट, बट्टे में क्या रख दो, 2 गुणा a, और a का मान कितना है, a का मान 3 है मेरे को, ये देखो 3 रख दिया मैंने, सिंपल। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 4√3 और 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टे में क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखो 2 का भाग दिया ऊपर, 2 बार गया, और 2 का भाग नीचे दिया तो 3 बार गया। अब देखो ये, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये 2√3 है, तो ये 3 लिखा हुआ है, 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 भी लिख सकता हूँ। अब √3 से √3 गया तो ये मूल आ गया 2/√3, ये 1 है, और दोनों मूल सेम आएंगे तो दोनों मूल ही क्या आएंगे मेरे, 2/√3। तो देखो इस प्रकार अपन ने दूसरा सवाल है उसको हल कर लिया। अब देखते हैं अपन तीसरा सवाल, एक बार इसको मैं मिटा लेता हूँ, एक बार क्या कर लेता हूँ मैं, मिटा लेता हूँ। देखो जी, अब अपन क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं अपन, सॉरी क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं अपन। 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। ये देखो इसका जो पहले तो जो द्विघात समीकरण का रूप था मेरा, ये रहा bx प्लस c बराबर 0, इसी से तुलना करनी है मेरे को। अब देखो
यहाँ लिख लेता हूँ पहले a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है मेरे को। ये देखो x स्क्वायर गुणांक a था तो इधर क्या है 2 है, ये लो जी 2 लिख लो। इधर x के गुणा में b है तो इधर x के गुणा में माइनस का 6 है तो ये लो जी माइनस का 6 लिख लिया। और इधर क्या है c, मतलब इसका कोई गुणांक नहीं है तो c 3 है तो ये लो 3 लिख लिया। तो देखो सीधा सूत्र लिखाएंगे अपन x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये तो अपन को मूल निकालेंगे तब लगाएंगे। तो पहले मैंने मूल चेक तो कर लूँ एक बार कि d का मान 0 से बड़ा आ रहा है, d का मान 0 से बड़ा है या d का मान 0 के बराबर है या 0 से क्या है छोटा है। इसको चेक करते हैं। पहले चेक किससे करेंगे, अपन ये सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो इसका मान निकालेंगे अपन, ये लिखा तो बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 3 माइनस 6 की पावर 2 माइनस 6 का स्क्वायर या 6 की घात 2 गुणा माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान कितना है, c का मान 3 है। ये लो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 और 8 किया कितना हो गया 24 हो गया, ये बराबर d था। अब ये 36 माइनस 24 किया तो ये 12 आ गया। इसका ये किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। तो मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे मेरे यहाँ लिखो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक व मूल दोनों। अब देखो 0 नहीं आ रहा पर 0 से बड़ा आ रहा है तो वास्तविक व अलग अलग मूल होंगे, अलग अलग मूल। ये देखो अब देखो अब अपन मूल निकालते हैं। इसमें मान रखो माइनस बी या माइनस पहले से ही है तो ये लो माइनस है और माइनस मैंने ये लिखा, ये लो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो ये आ गया मेरा 12 आ गया ना, ये इसका मान ही तो है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 12 आ गया मेरा, इसमें 12 रख दो। बट्टे में क्या है 2 गुणा a और a का मान कितना है मेरा 2 है। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, ये 6 माइनस ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस। अब देखो ये 12 को 4 गुना 3 लिख सकता हूँ, 4 में से रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा 4 बचेगा। अब देखो अब इसमें से दो कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बट्टे में क्या हो गया मेरा 4 था, इसको 2 गुना 2 ही लिख दिया मैंने तो ये 2 से 2 कट गया मेरा। तो क्या आ गया मेरा मान, देखो एक तो आ गया मेरा 3 प्लस रूट 3 बट्टे में 2, एक मूल तो ये हो गया और एक क्या होगा 3 माइनस रूट 3 बट्टे में क्या हो गया 2। तो ये दोनों मूल आ गए मेरे, 2 मूल ज्ञात करने थे। और ये देख लो आप देख सकते हो कि दोनों मूल अलग अलग आ रहे हैं, एक मूल कोई सा भी नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये लो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दोनों मूल बराबर हों। इसने पहले खुद ही कह दिया कि मूल क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए और मूल वास्तविक होंगे तभी मैं बराबर करूंगा। और वो कंडीशन है मेरे पास कि d का मान किसके बराबर होना चाहिए मेरा 0 के बराबर होना चाहिए और d का मान था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होना चाहिए था 0 के बराबर। और ये वाली जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है, इसको ऐसे लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे मैंने a का मान लिख दिया, b का और c का, तीनों का मान मैं एक बार लिख लेता हूँ कंपेरिजन करके। ax स्क्वायर गुणा में a है तो यहाँ 2 है, ये लो जी। यहाँ b है तो यहाँ कितना है, यहाँ तो k ही है और k का ही मान ज्ञात करना है और c की जगह 3 है तो ये लो 3 है। अब देखो k का क्या करेंगे, k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणा a का मान 2 है गुणा c का मान 3 है, बराबर में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये लो जी k स्क्वायर आ गया माइनस का 4 दूनी 8 और 8 किया कितना हो गया 24 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब k बराबर क्या, k स्क्वायर बराबर क्या हो गया 24 आ गया। अब देखो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये k बराबर क्या आ जाएगा प्लस का और माइनस रूट में 24 आ जाएगा। तो ये k के मान 2 हो सकते हैं, प्लस का 24 भी हो सकता है और माइनस का 24 भी हो सकता है। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी के अंदर
देखो ये दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे सोल्व करके ऐसे लिख लेता हूँ के एक्स स्क्वायर, अंदर गुणा कर दिया के एक्स को, माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर क्या है मेरा 0। अब देखो इसमें ए की जगह तो के है, ए बराबर तो के है, बी बराबर क्या है सॉरी माइनस का 2 के है, और सी बराबर क्या है 6 है। अब वही सूत्र लगेगा यही वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या करना है 0 करना है। तो बी स्क्वायर की जगह क्या कर दूं 2k स्क्वायर कर दूंगा, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है k है, और सी की वैल्यू क्या है 6 है, बराबर में क्या है 0 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस का ये 6 तो 24 आ गया, बराबर में क्या आ गया मेरा 0 आ गया। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4k स्क्वायर बराबर 24k से मेरा क्या कट गया k कट गया स्क्वायर, और 4 का भाग इस 24 में देंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। तो देखो k के दोनों में अपन ने के मान ही ज्ञात करने थे और के मान ज्ञात कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, तो देखते हैं। तो आइए देखते हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो क्या करना है, देखो मैंने माना लंबाई कितनी है मेरी, पहले क्या मानना पड़ेगा, इसने बोला है भाई चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई किसकी दोगुनी है चौड़ाई की, तो चौड़ाई मानोगे तभी तो उस लंबाई को दो मतलब चौड़ाई मानोगे उसको 2 से गुणा करोगे तभी मेरी क्या आएगी लंबाई आएगी। तो माना चौड़ाई मेरी क्या है, चौड़ाई मैंने x मान ली, चौड़ाई मेरी क्या है x है, तो लंबाई बोलो कितनी आ गई, लंबाई आ गई उसकी 2 गुणा है। और इसका देखो ये, अब मैं इसको ऐसे करूँ, ये मेरी एक आकृति बन जाएगी इस प्रकार की, मतलब ये चौड़ाई तो मेरी 5 है और लंबाई कितनी है 10 है, तो ये आयत की आकृति बन गई। ये किसकी आकृति बन जाएगी, आयत की आकृति बन जाएगी। और आयत का क्षेत्रफल जानता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो देखो अब इसमें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया मैंने, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये इसका मान जो दिया हुआ है वो रख दूंगा मैं। अब क्षेत्रफल का मान तो कितना है 800 है मेरे पास, लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान x है मेरे पास, और चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई का मान कितना है मेरा 2x है मेरे पास। ये लो जी, इसको इससे गुणा करेंगे, ये ऐसे है, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर में क्या है मेरा 800 है। तो x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा मेरा 800 बटे 2 करूंगा तो 400 आ जाएगा। तो x का मान क्या आएगा मेरा प्लस माइनस का 20 आएगा। अब ये चीज ध्यान रखना आप कि x का मान प्लस माइनस 20 आया है, जबकि x क्या था मेरा चौड़ाई था। अब आप बताओ मुझे, कभी माइनस का 20 मीटर या सेंटीमीटर कभी चौड़ाई होती है क्या, तो बोले नहीं होती। तो चौड़ाई हमें मतलब जो लंबाइयाँ मापते हैं वो प्लस में होती है। तो यहाँ मैं रखूँगा इसका मान, तो यहाँ मेरी चौड़ाई तो कितनी आ गई, यहाँ रखूँ मैं चौड़ाई तो मेरी आ गई कितनी 20, और लंबाई कितनी आ जाएगी मेरी, लंबाई आ गई मेरी 40। अब ये क्या बोल रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और यही मेरे को ज्ञात करना था, ये मेरा आ गया। तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। तो इसने खुद ने कहा है कि पहले चेक करो तुम कि ऐसा संभव है क्या, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले चेक करना है और फिर क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 है और उनके 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो माना एक की उम्र कितनी है, माना एक की उम्र x है, एक की उम्र क्या मान ली, एक की उम्र मेरी क्या है x है। तो दूसरे की उम्र क्या हो जाएगी, दूसरे की उम्र हो जाएगी भाई, दोनों की आयु का योग है ना 20 है, दोनों की आयु का योग क्या है
20 है। मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें x और y नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि अपन को अभी द्विघात समीकरण बना के ही सोल्व कर रहे हैं अपन। आप चाहो तो x और y मान के भी कर सकते हो, पर है ना इसमें अभी द्विघात समीकरण बनाकर पहले चेक करेंगे और फिर उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो अब बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो बोलो इसके 4 वर्ष पहले गया तो ये x माइनस 4 साल का था, और ये 4 वर्ष पहले गया तो ये भी कितना था 20 माइनस x माइनस 4 साल का था। यानी इसको ये ऐसे हो गया 20 में से 4 गया तो कितना बच गया 16 माइनस x, मतलब 4 साल पहले ये इतने का था और 4 साल पहले ये इतने साल का था। अब क्या बोल रहा है, उनकी गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, और गुणनफल कौन सी आयु का, 4 साल पहले की आयु का, x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x बराबर कितना था 48 था। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब x को 16 से गुणा किया तो ये आ गया 16x, और x को माइनस x से गुणा किया तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से गुणा किया तो माइनस 16 कितना हो गया 16 से 48, 16 तो 64, ये लो माइनस का 64 आ गया, और इस माइनस 4 को इससे माइनस x से किया तो कितना हो गया प्लस का 4x बराबर क्या है मेरा 48। ये देखो अब क्या करते हैं, x x वाले टर्म को जोड़ लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लूँ माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64, और ये दोनों जोड़ा तो ये प्लस का 20x हो गया, और इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस का 48 बराबर क्या हो गया मेरा 0 हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस के नंबर को एक साथ लिख लेता हूँ, माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस के नंबर को जोड़ दूंगा मैं, प्लस का 20x और माइनस का मेरा क्या हो गया 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, और 6 4 10 और 1 11, मतलब 112 बराबर क्या आ गया मेरा 0 आ गया। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लेके और इधर 0 की तरफ भेज दूंगा तो ये तो मेरा प्लस का हो जाएगा, ये मेरा माइनस का हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो गया प्लस का हो जाएगा। ये मेरी द्विघात समीकरण हो गई। अब पहले मेरे को चेक करना है कि डी का मान क्या हो रहा है, क्या उसके वास्तविक मूल है या नहीं है। तो पहले डी का मान अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो वास्तविक मूल होंगे, नहीं तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो पहले चेक करता हूँ बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू तो कितनी है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाकर, तो माइनस बी की वैल्यू तो इसमें माइनस का 20 है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 112, सी का मान 112 है। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस 4 को इससे गुणा किया तो 1248 और 448 हो जाएगा, मतलब माइनस का 48 बच गया, और माइनस का 48 क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इस मूल का क्या नहीं है अस्तित्व नहीं है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो ये मूल ज्ञात भी नहीं करने, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व क्या है अस्तित्व है ही नहीं, तो इसके मूल कहां से ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना सॉरी क्या बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये बताना है संभव है या नहीं है। तो देखो परिमाप पैरामीटर एक आयत होता है जिसका पैरामीटर क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है उसका परिमाप। यानी इसका मान दिया है मेरे को 2 गुणा क्या बोल रहा है परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल पार्क बनाना संभव है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको ऐसे करेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगा मेरा 80 होगा, परिमाप दिया गया है ठीक है। अब देखो इसमें लंबाई और चौड़ाई, अगर ये वर्गाकार होता मेरा तो एक उसकी भुजा निकालने के लिए बोल देता, अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई निकालनी मतलब ये आयताकार है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है मेरा, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान है मेरा 80। तो अब मैंने मान लिया कि लंबाई मेरी x है, लंबाई मेरी x है तो चौड़ाई मेरी क्या हो जाएगी 80 माइनस 80 क्यों होगी, अब इस 2 का भाग दे देंगे अपन, इस 2 का भाग भी तो दे रहे हैं अपन, ये तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 80 है। तो अब देखो अगर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 80 है, इसका मान 80 है, तो अगर इस 2 का भाग 80 में देंगे तो कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। तो एक अगर मेरी लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी मेरी, चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x।
अब देखो ये क्या बोल रहा है, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी एरिया की वैल्यू तो है मेरे पास कितनी, 400 मीटर स्क्वायर, और लंबाई की वैल्यू कितनी है मेरी, x है, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है मेरी, 40 माइनस एक्स। ये लो जी, तो मैं इसको ऐसे, इसको इससे गुणा करूँ तो इसको लिख दिया मैंने 40x, और इसको इससे गुणा किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये भी इधर आ गया तो बराबर में क्या बच जाएगा, 0। तो माइनस का क्या बच गया, 400, बराबर में क्या है मेरा, 0 हो गया। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर में क्या है मेरा, 0 होता है। अब देखो इसको अपन अब पहले d का मान ज्ञात करेंगे। d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, d का बी स्क्वायर माइनस 4ac है, d का मान ज्ञात करेंगे पहले। d बराबर था मेरा बी स्क्वायर माइनस का 4ac से, अगर इसका मान 0 से बराबर या बड़ा आ रहा है तो वास्तविक होंगे मूल, और तभी मूल ज्ञात करने हैं मेरे को। अब देखो b की वैल्यू इसमें माइनस का 40 है, तो 40 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400 है। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितने आएगी, 0 के बराबर। यानी जब 0 के बराबर होते हैं तो दोनों मूल क्या होते हैं मेरे, बराबर होते हैं। यहाँ मैं मूल लिखूँ माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में क्या है, 2a। तो अब देखो माइनस का b की वैल्यू तो क्या है मेरी, माइनस यहाँ था माइनस की इसमें है, तो b की वैल्यू है मेरी माइनस का 40। ये लो जी, b की वैल्यू कितनी है मेरी, माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू तो मेरे को 0 निकाल ली मैंने, अभी d का मान निकाला है तो वो 0 हो ही गई, और 2 गुणा एक की वैल्यू कितनी है, एक का मान तो इसमें एक ही है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो प्लस का 40, और 0 करेंगे तो प्लस 0 करेंगे तो 40 ही आएगा, बट्टे में क्या आ गया मेरे, 20 आ गया। तो ये मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी इसकी 20 हो जाएगी। यानी इसकी लंबाई भी 20 हो गई, और अगर इसमें से घटाऊंगा 40, अब देखो यहाँ अगर 20 आ गई मेरी, अब x 40 में से 20 घटाऊंगा तो भी क्या आएगा मेरा, 20 ही तो आएगा। तो लंबाई भी 20 हो गई और चौड़ाई भी क्या हो गई, 20 हो गई। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपने क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4.3 था उसको कंप्लीट कर लिया। मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरी ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो आप पढ़ने वाले होते हैं मैथ में, उसका बेसिक जो होता है, जो 10th तक की बुक में होता है वो बेसिक होता है। उन बेसिक को मजबूत करने के लिए आप मेरी क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद।